महाराजा मनु के प्रियव्रत नाम के ये दूसरे पुत्र, जिनका प्रियता का व्रत, आनंद का व्रत, उनका व्रत आनंद का, कि आनंदित रहना है, दूसरों को आनंद देना है, दूसरों को सुख और सम्मान देना है। ये कैसी खेती है, आप करके देखो, कैश क्रॉप है आनंद। तो आप करके देखिए, आदर का बीज डालकर देखो, उसी समय आपको भी आदर मिलेगा। आप जरा आदर करके देखो, किसी का सम्मान करके देखो, किसी के सामने झुक कर देखो, आपको उसी समय उसका फल मिलेगा। आदर तो एक ऐसी चीज है, स्वाभाविक भूख है हमारी, वो हमारी पहली कामना है, वो तो उसके बिना रह नहीं पाते। अब इस धरती पर विशेषकर मनुष्यों के लिए बहुत कुछ कर दें, उनके लिए उपहार, अनेक पुरस्कार, विरुदावली, प्रशस्ति गायन, प्रशस्ति पत्र, उनके हित में कुछ भी कर दीजिए, हो सकता है उसे भूल जाए, पर अपमान कभी नहीं भूलते, वो अनादर कभी नहीं भूलते। मनुष्य को भूलने की आदत है। आप उसे उपहार दें, पुरस्कार दें, उसके सहयोग के लिए खड़े हो जाएं, उसका बड़ा सम्मान करें, भूल जाएगा। आप उसका सम्मान करें, भूल जाएगा। उपहार दें, पुरस्कार दें, उसके सहयोगी बन जाएं, उसके पक्ष में खड़े हो जाएं, उसके समर्थक बन जाएं, उसका अनुगमन करने लगें, भूल जाएगा। लेकिन आपके अपमान को कभी नहीं भूलता, आपके अनादर को कभी नहीं भूलता। ये मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य अपमान को कभी नहीं भूलता, अनादर को कभी नहीं भूलता, उपेक्षा को कभी नहीं भूलता। दुर्योधन भूल नहीं पाया द्रौपदी की उपेक्षा, द्रोण भूल नहीं पाए उपेक्षा, द्रुपद भूल नहीं पाए उपेक्षा। हम उपेक्षा नहीं भूल पाते, अपमान अनादर नहीं भूल पाते, हम तिरस्कार कभी भूल नहीं पाते। इसलिए ये ध्यान रहे कि हम में वाक संयम रहना चाहिए, वाक संतुलन रहना चाहिए। हमारे शब्द अप्रिय न हो, कटु न हो, वो प्रिय हो, सत्यनिष्ठ हो, स्वाभाविक हो, स्थिर हो। उनमें हमारी नैतिकता, उनमें हमारा अध्ययन, शील, संयम, उसमें हमारे संस्कार, विचार, हमारी परंपरा आभाषित होती है। व्यक्ति के स्वर से ही तो पता लगता है कि कितना पठित है, कितना शिक्षित है, कितना संस्कारित है, इसकी परंपरा क्या है। स्वर से ही तो पता लगेगा किस घराने के हो। ये संगीतकारों के स्वर से पता लग जाता है ये किस घराने के हैं। ग्वालियर घराना है, बनारस घराना है, पंजाब का घराना है, पता लग जाएगा। कर्नाटक का संगीत चल रहा है इस समय, या वो बनारसी गीत चल रहा है, चैती है, कजरी है, ठुमरी है, उसके स्वर से ही तो पता लगेगा। आपके स्वर से पता लगता है ना, उसमें करुण है, दया है, मुदिता है, मैत्री है, उपेक्षा है, उपहास है, तिरस्कार है, या बहुत अधिक आदर है। जानते हुए क्या है? बड़ी साधना, बहुत बड़ी साधना। कुछ लोग इसे कर नहीं पाते। ये भगवत उपहार है। भागवत में लिखा है, इससे बड़ा और कोई उपहार नहीं है कि आपके वैखरी में पावित्र हो, आपकी अभिव्यक्ति में सौंदर्य हो, आपकी अभिव्यक्ति में माधुर्य हो। ये तो आपको एक जन्म से ही बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। अभिव्यक्ति का स्वातंत्र, ये दो ही चीज तो आपके हाथ लगी है ईश्वर ने, और तो बड़ी कोई चीज आपको दी नहीं है। इनसे ही तो आपके कार्य की सिद्धि होगी। एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी है कर्म की स्वायत्तता। आप कुछ भी कर लीजिए। कर्म से आप कहां पहुंच सकते हैं? कर्म से अगर आपके अकर्म है, विकर्म है, पाप कर्म है, तो आप कहां जाएंगे? और आपके पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, शुभ कर्म है, तो आप कहां जाएंगे?
कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोके। तो आपको मिला क्या है जन्म से? तो जैसे ही आपका जन्म हुआ ये दो चीजें मिल गई, पशुओं को नहीं, परिंदों को नहीं, पंछियों को नहीं, और थोड़े सजग और सावधान होकर बैठे हो तो देवताओं को भी नहीं। नो, वंचित हैं इन दिव्य उपलब्धियों से। देवता वंचित हैं, देवताओं की दो उपलब्धियां उनके हाथ नहीं, अब वो कर्म नहीं कर सकते, गए, अब वो स्वर्ग में बैठे हैं, एक बार पहुंच गए, अब फिर कोई, अब देयर इज नो चांस, अब कोई अवसर नहीं है। हमारे पास है, हम मनुष्यों के पास है, दो चीजें हैं हमारे पास, कर्म की स्वतंत्रता, हम कुछ भी करें कैसे ही करें, और एक है वाक स्वतंत्रता, शब्दों का, ये बड़ा साधन है। भागवत कहती है वाक छल हो रहा है तो लौट के आएगा। वाक छल कर रहे हैं आप, वाक में अगर छल कर रहे हो आप, वाक में कहीं कोई कपट है, आपके द्वेष है, ईर्षा है, लौट के आएगा। प्रकृति को वापस लौटाने की आदत है यहां। प्रकृति में बस एक यही, प्रकृति में एक प्रकृति का स्वभाव है कि यहां जो कुछ किया जाता है लौट कर आता है। मैं लंबे समय तक पहाड़ों पे रहा हूं, वहां जरा सी आहट करो तो पूरा पहाड़ बोल पड़ता है, पूरा पहाड़ लौट आता है। धरती को आदत है, एक बीज डालकर देखो टोकरा भर कर दे देगी, एक गोठली डालो पूरा एक पेड़ बन जाएगा। प्रकृति को बहुत लौटा कर देने की आदत है। वो जो भी है अच्छा बुरा लौटा कर देने की आदत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो वाक आपके हैं, जो शब्द आपके हैं, वो बहुत तीखे लौट कर आए आपके लिए। वो लौट कर आएंगे, वापस आते हैं। इसे वाक सौंदर्य, वाक माधुर्य, वाक में छल न हो, वाक में प्रियता रहे, वाक में सत्यता रहे, वाक में संतुलन रहे। और ये बड़ी साधन है, ये सामान्य साधन नहीं है ना, बहुत बड़ा साधन है। ये बोलना बड़ा साधन है, और ये प्रियव्रत ने किया। वाणी सौंदर्य है। इसे व्यवहार में पहले वाणी का व्यवहार है, और वो तब होगा जब मन ठीक हो, और मन तब ठीक होगा जब संकल्प ठीक हो हमारा। इसलिए कहा तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। अगर संकल्प ही सही है हमारा, हमारी सोच ही सही है, हमारे भीतर के विचार ही सही है, तो मीठा बोलोगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं भैया ठीक तो बोलो, और ये ठीक कहां से बोले, ठीक सोचता तो है नहीं, तो ठीक बोलेगा कैसे। कुछ लोग कहते हैं ठीक बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, सत्य बोलो, मधुर बोलो। ये मधुर तो तब बोला जाएगा जब माधुर्य पहले हो, सत्यता पहले हो। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। मीठा कब बोलोगे, जब मिठास पहले हो। इसे जिनके पास ज्ञान और विचार की साधना नहीं है, जिनके पास में वाक तप नहीं है, वो भले ही मीठा बोले, वो नाटकीयता होगी, वो अभिनय होगा। साधन वाणी का साधन, एक है विचार का साधन, एक है कर्म का साधन। और ये तीन साधन जो कर लेते हैं उन्हीं को महात्मा कहते हैं। हमारे यहां महात्मा का मतलब खाली लाल कपड़े वाला नहीं, वो साधु सन्यासी सर्वथा वंदनीय पूजनीय। चूंकि वस्त्र बड़ी चीज है, ये वेश ही है जो हमारे साधन को साध कर रखने के लिए हमें प्रेरणा देता है। ये वस्त्र अग्नि वस्त्र है, ये भगवा वस्त्र अग्नि वस्त्र है, ये बहुत पवित्र वस्त्र है। ये वेश सामान्य वेश नहीं। पर साधुता का अर्थ कुछ और है। मनस्सेकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन वचन कर्म से एक है उन्हीं को महात्मा कहते हैं। तो जो महाराजा प्रियव्रत थे उनका यह व्रत था।